नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम क्लास 10 का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। और बच्चों आज हम जैव प्रक्रम में बात करने वाले हैं। जैव प्रक्रम पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जैव प्रक्रम एक्चुअल में होता क्या है। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम में हम 4 चीजें पढ़ेंगे बच्चों। एक तो पोषण, एक शोषण, एक वहन और एक उत्सर्जन। तो बच्चों जैसे हम पोषण कैसे करते हैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, एक शोषण के रिगार्डिंग बात करेंगे और एक वहन के बारे में बात करेंगे और एक उत्सर्जन के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं पोषण के बारे में। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि पोषण में 2 प्रकार के पोषण होते हैं। एक होता है स्वपोषी, एक होता है बच्चों विषमपोषी। तो बच्चों आपको स्वपोषी के अगर कोई पूछे तो स्वपोषी का मतलब पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? स्वपोषी पोषण कहते हैं। मतलब सपोज करो बच्चों जैसे कि हमारे पास पेड़ पौधे हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों? ऐसा पोषण क्या कहलाता है? स्वपोषी। एक आता है बच्चों विषमपोषी, जो कि डायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे, पेड़ पौधे पे। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। उदाहरण के लिए मानव एवं अन्य जीव। तो बच्चों पौधा। और एक आता है बच्चों शैवाल। क्या आता है बच्चों यहाँ पे? एक आता है शैवाल, वो भी क्या करता है बच्चों? अपना खाना खुद बनाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? स्वपोषी कहते हैं। तो बच्चों स्वपोषी का मतलब खाना खुद बनाना होता है और विषमपोषी का मतलब जो खाना खुद नहीं बनाता। अब आपको बच्चों पता तो होगा ही कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से ही पेड़ पौधे क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। ये वह प्रक्रम है बच्चों जिसमें स्वपोषी भार के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तन कर देता है। इसके लिए बच्चों इसको क्या क्या चाहिए बच्चों? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, एक इसके लिए जल चाहिए इसके रूप में, और सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर देते हैं। तो बच्चों जैसे यहाँ पे लिख रखा है CO2 और क्या मिला बच्चों? उसको पानी। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि CO2 कहाँ से मिलता है। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे एक बच्चों आती है चीज, पत्तियों पे खाना बनता है। ध्यान रखना, अगर तुमसे कोई पूछे कि पेड़ पौधों का जो रसोई घर होता है, जो किचन होता है, वो किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे बच्चों पत्तियों को कहेंगे। और बच्चों पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे सूक्ष्म यानी कि छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रंध्र कहते हैं। इंग्लिश में उसे बच्चों हम स्टोमेटा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे रंध्र के प्रमुख कार्य क्या होते हैं पढ़ना है आपको। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा किया जाता है। एक आता है बच्चों वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए बाहर से पत्तियों से जो CO2 एंटर करती है पेड़ पौधों के अंदर, वो किससे करती है बच्चों? रंध्र की सहायता से करती है। और बाहर जो ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधे निकालते हैं वो भी कहाँ से निकलती है बच्चों? रंध्र से निकलती है। अगर बच्चों वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया आए तो उसमें जल रंध्र द्वारा क्या करता है बच्चों? निकल जाता है। बच्चों आपके पास बहुत सारे डायग्राम भी आ जाता है। तो बच्चों ये अंदर वाला जो हिस्सा है इसका ये वाला हिस्सा बच्चों क्या कहलाता है? रंध्र छिद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रंध्र छिद्र। और बच्चों ये जो बाहर ये पड़े हैं इनको हम कहते हैं द्वार कोशिका। क्या कहते हैं बच्चों? द्वार कोशिका। ये आते हैं बच्चों यहाँ पे सहायक कोशिका और ये आते हैं बच्चों अधिचर्म कोशिका। तो बच्चों डायग्राम आराम से समझ में आ गया होगा। ये होता है बच्चों रंध्र छिद्र, ये होती है द्वार कोशिका, ये होती है सहायक कोशिका, ये होती है बच्चों अधिचर्म कोशिका। तो सबसे पहले कोशिका यहाँ पे एक तो द्वार कोशिका है, एक सहायक कोशिका है, एक अधिचर्म कोशिका, और बीचों बीच में क्या है बच्चों? रंध्र छिद्र होता है। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं। तो बच्चों पता चल चुका है जो ये रंध्र होते हैं वो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं
जो श्वसन गैसों का जो विनिमय होता है वो, और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते रहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल जो वाष्प के रूप में होती है, जो बच्चों बाहर कैसे निकलेगी, रंध्र द्वारा निकल जाती है। तो बच्चों आपको पता चल चुका है कि रंध्र के दो काम हैं। एक तो रंध्र गैसों का विनिमय करता है, एक दूसरा क्या करता है बच्चों, वाष्पोत्सर्जन के लिए काम आता है। अब बच्चों आगे पढ़ते हैं हम लोग। विषम पोषी में अलग अलग टाइप के आते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे पे डिपेंड होते हैं। उसमें एक आता है बच्चों परजीवी पोषण, जिसका आपने पढ़ा होगा बच्चों अमरबेल और जू। तो आपको बच्चों जौक ये सब आपने पढ़ा होगा। ये डायरेक्टली दूसरे पे पेड़, जैसे आपने देखा होगा ये पेड़ होता है बच्चों, और ये पेड़ के ऊपर एक अमरबेल चिट्टी होती है जिसको हम कैस्कुटा कहते हैं बच्चों। ये अमरबेल के पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये खाना किसका खाते हैं बच्चों, इस पेड़ का खाते हैं। इसको क्या कहेंगे, परजीवी। कुछ आते हैं बच्चों सैप्रोट्रोपिक, यानी कि मृत जीव होते हैं। जो मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों फफूंदी और कवक। क्या आता है बच्चों, फफूंदी और कवक। एक आता है बच्चों प्राणी संपोषण, इसमें जीव संपूर्ण भोजन पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण के लिए अमीबा। तो बच्चों अमीबा में कौन सा पोषण होता है, प्राणी संपोषण होता है। और मृत जीव जो मरे हुए से खाना बनाते हैं, और परजीवी जो दूसरों का बनाया हुआ खाना खाते हैं। तो बच्चों सब इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है बच्चों कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि बच्चों ये अमीबा है, ये इसका क्या होता है बच्चों, यहाँ पे केंद्रक होता है। और ये इसके सामने क्या बड़ा है बच्चों, खाद्य कण बड़ा है। क्या बड़ा है बच्चों, खाद्य कण। अब बच्चों ये क्या करेगा, ये अंतर्ग्रहण की सहायता से अपने शेप को थोड़ा सा बदलेगा, और ये इसको थोड़ा सा अपने कब्जे के अंदर अपने अंडर करने की कोशिश करेगा। भोजन को अपने पादाब की सहायता से घेर लेता है। इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, पादाब कहते हैं। तो अमीबा के अंदर सबसे पहले क्या होता है बच्चों, अमीबा में भोजन को अपने पादाब की सहायता से घेर लेता है। उसके बाद खाद्य रिक्तिकाएं आती हैं। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे सारा आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो बच्चों हो रहा है, इसके अंदर जो ये बन गया, ये खाद्य रिक्तिका बन चुकी है, इसको अंडर में ले रखा है इसने। पादाब को मैंने बता दिया, पादाब की सहायता से इसने क्या कर लिया, घेर लिया। अब जो ये पूरा का पूरा हो चुका है बच्चों, जो इसके अंदर चला गया, इसे हम क्या कहेंगे, खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में होता है। तो बच्चों दोबारा समझो, यही वाला हिस्सा क्या कहलाता है बच्चों, पादाब। तो अमीबा क्या करता है बच्चों, जो खाद्य कण होता है उसको अपने पादाब या कूटपाद की सहायता से क्या करता है, घेर लेता है। उसके घेरने के बाद उसने घेर लिया। अब घेरने के बाद एक खाना जो होता है बच्चों, उसका खाद्य जो होता है, जिसको खाद्य रिक्तिका बोलते हैं, ये क्या करता है बच्चों, सरल पदार्थों में क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद यहाँ पे स्वांगीकरण होगा, और फिर बच्चों बहिक्षेपण यानी कि बहिगमन होगा, ये बाहर निकल जाएगा, जिसको वर्ज्य पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों आपको समझना है कि सबसे पहले अमीबा ने अपने पादाब की सहायता से खाना को घेरा। खाना को घेरने के बाद यहाँ पे जो खाद्य रिक्तिका होती हैं, खाद्य रिक्तिका में जो जटिल पदार्थ होते हैं वो सरल पदार्थों में विघटित हो जाएंगे और इनका अवशोषण हो जाएगा। अवशोषण होने के बाद जो बच गए ये अलग अंदर चला गया। जो बचा हुआ खाना है यानी कि जो अपच कोशिका की सतह यानी कि बचा हुआ जो अपच है वो कोशिका की सतह की ओर गति करेगा और क्या होगा बच्चों, ये बाहर निष्कासित हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं वर्ज्य पदार्थ। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया, आपको दोबारा से रिपीट कराता हूँ। अमीबा के अंदर पोषण कैसे होता है, तो पहले तो बच्चों पता होना चाहिए आपको कि अमीबा के अंदर जो पोषण होता है उसे हम कहते हैं प्राणी समपोषण। कौन सा पोषण कहते हैं बच्चों हम लोग, प्राणी समपोषण, जिसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण अमीबा और मानव। तो हमारे अंदर क्या कहलाएगा बच्चों, प्राणी संपोषण। इसने क्या किया बच्चों, अमीबा अपनी आकृति को बदलते बदलते क्या करता है, खाना बनाता है। उस जो खाना पड़ा होता है उसको अपने कंट्रोल में लेके पाचन करता है, बचे हुए को बाहर निकाल देता है।
तो ये तो थी नॉर्मल तरीके से। लेकिन बच्चों अमीबा क्या करता है, भोजन को अपने पादाप, अब इसको पता है कि खाना पड़ा हुआ है, इसको अमीबा को पता चल चुका है, तो ये क्या करेगा बच्चों, इस पादाप की सहायता से इसको क्या करेगा बच्चों, घेरेगा। घेरने के बाद जो अंदर जो बच्चों ये होती है, ये अंदर जो खाद्य की जो रिक्तिका होती है, जो खाना होता है, वो क्या करेगा बच्चों, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का, इस खाद्य रिक्तिका है बच्चों, इसके अंदर क्या होगा, जो जटिल पदार्थ है वो टूटेगा, किसमें टूट जाएगा, सरल पदार्थों में टूट जाएगा। अब बचा हुआ जो भोजन है बच्चों, वो कोशिका की सतह की ओर गति करता है, और ये क्या करता है बच्चों, कोशिका की सतह की ओर गति करने के बाद ये जो अपच को पदार्थ होता है वो कोशिका से बाहर निकल जाता है, जिसको हम कहते हैं वृज्य पदार्थ बाहर निकलना। तो यहाँ पे बच्चों एक बार होता है अवशोषण होता है, यानी कि एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है, फिर बहिक्षेपण होता है। तो एक तो याद करना बच्चों, पादाप किसे कहते हैं, पता चल गया, पैरों को टाइप का बोलते हैं उसको हम। एक होता है रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में होता है, एक ये बात याद करनी है। एक आता है बच्चों अवशोषण और एक स्वांगीकरण होता है, फिर उसके बाद बहिक्षेपण यानी कि वर्ज्य पदार्थ का होता है। ऐसे अमीबा के अंदर क्या होता है बच्चों, पोषण होता है। अब बात आती है बच्चों मनुष्य में पोषण कैसे होता है। तो मनुष्य के अंदर आपको पता होना चाहिए बच्चों, आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी होती है। यानी कि बच्चों सबसे पहले आपको याद करना है, एक आता है बच्चों मुंह, मुंह के अंदर दांत, दांत के अंदर जीवा जीव, और एक लार ग्रंथि और शर्करा। ये सारा का सारा किसके अंदर है बच्चों, हमारे बक्कल कैविटी के अंदर, यानी कि मुख गुहिका के अंदर। मुख क्या करता है बच्चों, भोजन का अंतःग्रहण करता है, यानी कि अंदर लेके जाता है खाने को। दांत क्या करते हैं बच्चों, भोजन को चबाते हैं। जीवा क्या करती है बच्चों, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाती है। लार ग्रंथि से निकलने वाला रस को लार रस या लार कहते हैं। तो लार ग्रंथि से निकलता है बच्चों क्या रस, उसे हम क्या कहते हैं, लार रस। तो बच्चों आज हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए मुख में जाता है, मुख के अंदर दांत होता है, दांत के बाद जीवा होती है, जीवा के पास अंदर लार ग्रंथि होती है, शर्करा होती है, पूरा हमारे मुख के अंदर होता है। उसके बाद आती है बच्चों भोजन ग्रसिका आती है, नली आती है, उसके बाद आमाशय आता है, आमाशय के बाद बच्चों क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत आती है, उसके बाद बृहदांत बड़ी आंत आती है, फिर क्या आता है, मलाशय और गुदा आते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हम ही अब एक ही पार्ट को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों मनुष्य में पोषण। तो बच्चों यहाँ तक जहाँ तक मैंने आपको बता दिया है उसको एक बार रिपीट कर लो बच्चों। शुरुआत से बात करते हैं बच्चों कि आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे खाना कैसे बनाते हैं। तो बच्चों जो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लगती है, CO2 + H2 और C6H12O6। बच्चों ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, जो कि स्टार्च के रूप में क्या होता है बच्चों, स्टोर होता है, यानी कि मंड के रूप में स्टोर होता है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और H2 कहाँ से लेंगे बच्चों, पानी से लेंगे। क्लोरोफिल क्या है बच्चों, ये भी पता होना चाहिए। पत्तियों के अंदर जो हरा वर्णक पाया जाता है बच्चों उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों का हरा कलर इस क्लोरोफिल की वजह से होते हैं। और बच्चों क्लोरोफिल के दो काम है, एक तो पत्ती का हरा होना, सेकंड है बच्चों सूर्य से जो प्रकाश आती है उसको अवशोषित करना। किसका काम है बच्चों, क्लोरोफिल। और ये क्या है बच्चों, सूर्य का प्रकाश। और ये बच्चों किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। आपको इतना पता होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना। मैं आपको बता देता हूँ बच्चों यहाँ पे कि पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है। मैंने बताया था पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम रंध्र कहते हैं। इनकी सहायता से गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा किया जाता है। तो रंध्र के प्रमुख कार्य क्या हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा। इसका मतलब जो CO2 एंटर करती है वो, और O2 जो बाहर निकलती है कहाँ से निकलती है, रंध्र से। और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी कहाँ से होती है बच्चों, रंध्र से होती है। ये आपके रंध्र हैं, छिद्र हैं, ये आपकी द्वार कोशिका है, ये आपकी सहायक कोशिका, और ये क्या है बच्चों, अधिचर्म कोशिका।
पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों का विनिमय वाष्पोषण के लिए खुलते बंद होते रहते हैं। तो बच्चे पेड़ पौधे कैसे बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड मिली, पत्तियों से ने एंटर किए छिद्र से, जड़ों ने क्या दिया H2O। क्लोरोफिल के 2 काम बताए मैंने बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है और ये जो ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो बच्चों जो पत्तियों का हरा कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल क्या करता है बच्चों, सूर्य से आने वाले प्रकाश को क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषित करता है। रंध्र मैंने आपको बता दिया बच्चों। यहाँ पे विषम, ये था बच्चों उदर वाला स्वपोषी था। अब बात करेंगे विषम पोषी की। इसके अंदर मृतजीवी पोषण जो कि मेवे से बनाते हैं, परजीवी में जो अमर पे जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। एक आता है प्राणी संपोषण जिसमें मानव और क्या आता है, अमीबा। अमीबा खाना कैसे बनाता है, उसको बच्चे पादाब होते हैं, उसके द्वारा वो क्या करता है, खाद्य कण को अपने अंडर ले लेगा और उसके बाद पादाब के द्वारा उसको खाने को घेर लेगा। तो उसके बाद खाद्य रिक्तिका जो होती हैं, ये खाद्य रिक्तिका जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, यहीं पे हो जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ अपच है वो क्या होगा बच्चों, बाहर की ओर गति करेगा और बाहर जाके वर्ज्य पदार्थ के रूप में बाहर निष्कासित हो जाएगा। तो ये होता है बच्चों अमीबा में पोषण। अब बच्चों 5 सेकंड में बात करेंगे कि मानव में पोषण कैसे होता है। तो बच्चों अब नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। ये पार्ट यहीं तक ही कंप्लीट होता है। थैंक यू।